हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। यह सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक फल पढ़ने वाले हैं और उस फल के खाने वाले भाग पढ़ने वाले हैं कि किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर फल का नाम लिखे हैं, यहाँ पर उसमें खाने योग्य भाग लिखे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें आपको एग्जाम में एकदम करेक्ट है कि पूछेगा तो पूछेगा ही। ठीक है, तो चलिए देखिए लिखे हैं। सबसे पहले लिखे हैं सेव। तो आप लोग तो सेव खाए होंगे। तो सेव कैसे खाता है? सेव का जो ऊपरी हिस्सा और अंदर का होता है वही खाता है, बीज को नहीं खाता है। तो इसका मतलब उसका सेव में के मांसल भाग खाते हैं और पुष्पासन खाते हैं। तो सेव का कौन सा भाग खाते हैं? यानी मांसल और पुष्पासन भाग को ही हम लोग सेव में खाते हैं। उसके बाद 2 नंबर है। 2 नंबर में क्या लिखा है? नारियल। तो आप सभी लोग नारियल को जरूर देखे होंगे। तो नारियल कैसा होता है? ऊपर से पूरा कठोर होता है, अंदर उसका गोलाकार होता है और अंदर में क्या होता है? उजला उजला होता है। उससे हम लोग कहते हैं का भ्रूण और भ्रूणकोश। तो हम लोग नारियल में क्या खाते हैं? भ्रूण खाते हैं और भ्रूणकोश खाते हैं। ठीक है, तो नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? तो भ्रूण खाते हैं और भ्रूणकोश खाते हैं। ठीक है, इसके बाद सेव में क्या खाते थे? मांसल और पुष्पासन भाग को खाते थे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लीची, चलिए तो लीची आप लोग देखे होंगे। तो लीची कैसा होता है? लीची भी ऊपर से होता है, पूरा कठोर होता है और अंदर में उसमें क्या होता है? एक मांसल भाग होता है और उसके अंदर बीज होता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या खाएंगे? तो उसमें का हम लोग लीची में के भी मांसल भाग खाएंगे और बीज चोल का मतलब क्या होगा? बीज के ऊपरी हिस्सा, यानी जो बीज होता है, बीज को नहीं खाते हैं, बीज के ऊपर जो मांसल हिस्सा होता है, जो उजला उजला होता है, वही हम लोग खाते हैं। चलिए यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपको एग्जाम में एकदम क्वेश्चन जब पूछेगा तो हमको हमारा वीडियो आपको याद पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 4 नंबर में लिखे हैं मूंगफली। तो मूंगफली में क्या खाते हैं? तो मूंगफली आप लोग देखे होंगे। तो उसमें हम लोग खाते हैं उसका भ्रूण खाते हैं और क्या खाते हैं? भ्रूणपोष खाते हैं। देखिए, नारियल का भी भ्रूण और भ्रूणपोष खाते हैं और मूंगफली का भी भ्रूण और भ्रूणपोष खाते हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में है क्या? पपीता। तो पपीता देखे होंगे। तो पपीता कैसा होता है? ऊपर से उसका छिलका होता है, छिलका उतार दिया जाता है, उसमें बीच में उसका मांस होता है और अंदर में फिर बीज होता है। तो क्या हम लोग बीज खाते हैं? नहीं खाते हैं। क्या उसका छिलका खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो इसमें कौन कौन भाग खाते हैं? तो उसमें जो उसके बीच में जो फल भीति होता है, उसके बीच में जो फल भीति होता है वही हम लोग खाते हैं। तो पपीता का कौन सा भाग खाते हैं? तो मध्य फल भीति, यानी ना ऊपर के खाते हैं और ना नीचे के खाते हैं, ना छिलका खाते हैं और ना उसका बीज खाते हैं। क्या खाते हैं हम लोग? उसका खाते हैं हम लोग मध्य फल भीति। तो कौन सा खाते हैं? तो मध्य फल भीति खाते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, इसके बाद 6 नंबर में है गेहूं। तो गेहूं तो इस दुनिया में सभी लोग, रोटी के बिना तो आप लोग का जिंदगी अधूरा है। रोटी खाना ही पड़ेगा। चावल नहीं खाइएगा तब भी तो रोटी में बहुत ज्यादा आप लोग को ताकत मिलता है। तो गेहूं का कौन सा भाग खाते हैं? तो देखिए, गेहूं का खाते हैं भ्रूण और भ्रूणपोष। तो देखिए किसका नारियल का भी खाते हैं भ्रूण और भ्रूणपोष, और उसके बाद मूंगफली का भी खाते हैं भ्रूण तथा भ्रूणपोष, और उसके बाद गेहूं का भी खाएंगे भ्रूण और भ्रूणपोष। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 7 नंबर में लिखा है आम। तो आम कैसा होता है? आम भी होता है, ऊपर से छिलका होता है, नीचे उसका अंदर में होता है गुठली होता है, जिससे हम लोग आठी कहते हैं भोजपुरी भाषा में। तो गुठली होता है। क्या हम लोग उसका छिलका खाते हैं? नहीं खाते हैं। क्या उसका गुठली खाते हैं? अंदर का जो नहीं खाते हैं। कौन खाते हैं? बीच वाले भाग खाते हैं, जो मांस होता है उसमें। तो इस क्या खाएंगे? उसमें मांसल खाएंगे। मध्य का मतलब बीच में, फल भीति, यानी आम के
आम में जो मांसल भाग होता है वो खाते हैं, यानी मध्य में जो फल भित्ति होता है वहीं हम उसका सेवन करते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में लिखे हैं अंगूर। तो अंगूर का कौन सा भाग खाते हैं? तो देखिए अंगूर में कोई ऐसा नहीं है जो उसका छिलका उतार के खाएगा, अच्छा अंदर का बीज को भीगेगा, तो उसका हम पूरा खा जाते हैं। अंगूर लेते हैं और खा जाते हैं। इसका मतलब उसका फल भित्ति खाएंगे और बीजांडासन भी खाएंगे, यानी उसका बीज भी खा जाते हैं और फल भित्ति भी खा जाते हैं, पूरा के पूरा खा जाते हैं उसको। चलिए इसके बाद 9 नंबर में लिखा है टमाटर। तो टमाटर सभी लोग देखे होंगे। क्या टमाटर का हम लोग छिलका उतारते हैं? नहीं उतारते हैं। क्या उसका बीज को फेंकते हैं? नहीं फेंकते हैं। इसका मतलब कि टमाटर में भी हम लोग क्या खाएंगे? फल भित्ति खाएंगे और बीजांडासन खाएंगे। इसका मतलब कि 8 नंबर और 9 नंबर का हम लोग क्या कहते हैं? फल भित्ति बीजांडासन, फल भित्ति बीजांडासन। इसका मतलब कि अंगूर और टमाटर को हम लोग उसका दोनों खा जाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 10 नंबर में लिखे हैं, 10 में क्या लिखे हैं? नींबू। तो नींबू आप लोग देखे हैं। तो नींबू का कौन सा भाग खाते हैं? तो ऊपर छिलका होता है, छिलका उतार देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद उसमें का जो मांसल होता है, रसदार भाग, वही हम लोग उसका सेवन करते हैं। तो क्या लिखे हैं? अंत फल भित्ति के रसदार भाग। तो कौन खाएंगे? जो छिलका के अंदर जो वाला जो भाग होता है, वो जो रसदार होता है, वही हम लोग खाते हैं। किसमें? नींबू में। चलिए यहां तक आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग 2 बार 4 बार वीडियो को देखिएगा, तब आपको कंफर्म याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं 11 नंबर। तो 11 में लिखे हैं नाशपाती। तो नाशपाती भी आप लोग देखे हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? पूरा के पूरा उसका जितना मांसल भाग होता है सब खा जाते हैं। देखिए मांसल और पुष्पासन दोनों भाग को हम लोग खा जाते हैं। ठीक है। जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर सेव का खाते थे, सेव का, उसी प्रकार हम लोग नाशपाती का भी खा जाते हैं। उसमें छिलका उलका नहीं उतारा जाता है। ठीक है। अब कोई फैशन के जमाना में है, वो छिलका उतार के खाई लेता है, तो क्या किया जाएगा? लेकिन उसका खाने का ये कौन भाग होता है? मांसल और पुष्पासन दोनों भाग खाया जाता है। चलिए इसके बाद 12 नंबर में लिखा है अमरूद। तो अमरूद तो सभी लोग खाए होंगे। तो अमरूद का कौन भाग खाते हैं? देखिए अमरूद में सभी भाग खा जाता है, उसका ऊपर का भी, अंदर मांस का भी, उसका बीज भी, सभी भाग खाया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं कि फल भित्ति भी खाया जाता है, मध्य फल भित्ति भी खाया जाता है, उसके बाद बीजांडासन भी खाता है। उसका मतलब फल भित्ति भी खा जाइए, अंदर का भी भाग खा जाइए, उसका बीज होता है वो भी खा जाता है। ठीक है। चलिए यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया। चलिए इसके बाद 13 नंबर में, 13 नंबर में है कटहल। तो कटहल बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कटहल कितना बार पूछ दिया है। तो कटहल का कौन सा भाग खाते हैं? सहपत्र, परिदल पुंज और बीज। क्योंकि ऊपर वाला हिंसा को हटा दिया जाता है, उसके बाद सहपत्र है उसको खा लेता है, परिदल पुंज भी खा लेता है, और उसका जो बीज मिलता है बीज को भी खाया जाता है, जिससे हम लोग कोवा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है कौन सा? 14 नंबर। तो 14 नंबर में है शहतूत। तो सभी लोग शहतूत देखे होंगे। शहतूत का जितने भी हिस्सा होता है सभी खाया जाता है, तो इसको कहते हैं परिदल पुंज। यानी शहतूत के हम लोग परिदल पुंज भाग को खा जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको बाद आप लोग सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा हम बहुत शॉर्ट बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग को एक झलक में आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ठीक है। इसको याद भी आप लोग कर लीजिएगा। जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे, मेरा वीडियो याद पड़ जाना चाहिए कि हाँ वो सर बताए थे, उतना एक चार्ट में दिए थे, क्या क्या भाग है थे। आप लोग तो बिना पढ़े ही बता दीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, ऐसे कि जैसे मान लीजिए खीरा है, तो खीरा का कौन सा भाग खाते हैं? तो खीरा के बाद भाग में खाते हैं, कितना लोग उसको छिलका उजाड़ देता है। तो क्या छिलका हर जगह निकाला जाता है? नहीं निकाला जाता है। तो खीरा में कौन सा भाग खाया जाता है? तो देखिए मध्य फल भित्ति तथा अंत
भित्ति, यानी उसके जितने भी भाग होता है सभी भाग को खाया जाता है। तो खीरा के कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फल भित्ति तथा अंत भित्ति, सभी भाग को खा लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद 16 है। तो 16 में क्या है? लौकी। 16 में क्या लिखा है? लौकी। तो लौकी का कौन भाग खाते हैं? सभी भाग, उसको भी नहीं छिला जाता है, उसको काट कर भुजिया बनाइए, सब्जी बनाइए, सभी खा जाइए। तो इसका भी क्या होगा? मध्य भित्ति, उसके बाद में अंत भित्ति। इसका भी हम यानी खीरा और लौकी का दोनों भाग को हम लोग एकदम सेम याद कर लीजिएगा। जो हम लोग खीरा के खाएंगे वही हम लोग किसका खाते हैं? लौकी का भी खाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है 17 में मटर। तो मटर तो सभी लोग खाए होंगे, जिससे हम लोग गांव में बोलते हैं छेमी। तो मटर का कौन सा भाग खाते हैं? तो मटर का ऊपर का जो उसका छिलका होता है, यानी उसका जो बंद रहता है, खोपड़िया बोलिए उसको निकाल के उसके बीज होता है, बीज को खाता है। तो देखिए भ्रूण को खाता है, उसमें जो भ्रूण पैदा होता है, भ्रूण क्या कहते हैं? जब किसी, जैसे बायोलॉजी में देख लीजिए ना, मनुष्य में होता है भ्रूण। क्या होता है? जब माँ के पेट में बच्चा पैदा, जन्म लेने से पहले जब उसमें पोसाता है उसे भ्रूण कहते हैं। उसी प्रकार मटर के अंदर जब कोई बीज विकसित होने वाला होता है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला होता है, जैसे भ्रूण, तो भ्रूण को भी हम लोग खा जाते हैं। और उसके बाद जो पूरा के पूरा जो बीज बना हुआ है, उस बीज को भी हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो मटर में याद पड़ जाएगा क्या? भ्रूण और भ्रूण बीज दोनों को खाए जाते हैं। इसके बाद 18 नंबर में है। 18 में क्या है? अनानास। अनानास है तो इसमें क्या खाते हैं? ऊपरी वाले को निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसमें सह पत्र जो होता है उसको खाया जाता है और उसके बाद फल भित्ति को खा लिया जाता है। चलिए इतना सा आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 19 में लिखे हैं कि मक्का। तो मक्का का कौन सा भाग खाएंगे? तो मक्का के खाएंगे भ्रूण और भ्रूणकोश, भ्रूण और भ्रूणकोश, भ्रूण और भ्रूणपोष। तो देखिए यहाँ पर भी वही लिखा है भ्रूण, तो भ्रूणपोष यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग खरबूजा पढ़ते हैं। खरबूजा देखें आप लोग, खरबूजा। तो खरबूजा के कौन भाग खा जाते हैं? तो मध्य भित्ति तथा अंत भित्ति, यानी उसका भी हम लोग खरबूजा के खा जाते हैं सभी। इसके बाद 21 नंबर में देखिए इमली। तो इमली का नाम सुनते सुनते सभी लोग के मुंह में पानी आता है क्या? तो इमली का कौन भाग खाते हैं? तो इमली का जो बीज पत्र होता है उसे हम लोग खाते हैं। तो इमली में कौन सा भाग खाते हैं? सॉरी, इमली वाला में क्या? मध्य फल भित्ति, यानी उसमें जो मध्य में जो फल लगा होता है उसे हम लोग खा जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है 22 नंबर में सिंघाड़ा। तो सिंघाड़ा सब लोग देखे हैं, जो पानी में होता होगा सिंघाड़ा। तो उसका हम लोग कौन सा खाते हैं? उसमें का बीज खाते हैं। तो क्या लिखा है? बीज पत्र। तो सिंघाड़ा का कौन सा भाग खाते हैं? बीज पत्र खाते हैं। इसके बाद 23 नंबर में है भिंडी। 23 नंबर में है भिंडी। तो भिंडी को आप लोग याद करिएगा, इसको खाते हैं पेरिकाप तथा बीज। तो भिंडी के भाग में खाते हैं पेरिकाप और बीज को खाते हैं। चलिए इसके बाद 24 में है केला। तो केला का कौन सा भाग खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति खाया जाता है। सभी लोग को समझ में आ गया इस वीडियो को? चलिए हम लोग इसको 1 मिनट में पूरा खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए सभी लोग। सेब, सेब का कौन सा भाग खाते हैं? तो मांसा और पुष्पासन खाते हैं। 2 नंबर में है नारियल। नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? तो भ्रूण तथा भ्रूणपोष खाते हैं। इसके बाद 3 नंबर में है लीची। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? तो मांसल भाग और बीज चोल खाते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 में है मूंगफली। तो मूंगफली में क्या खाते हैं? भ्रूण खाते हैं और भ्रूणपोष खाते हैं। इसके बाद 5 में है पपीता। तो पपीता के मध्य फल भित्ति खाते हैं। 6 में है गेहूं। गेहूं का भ्रूण तथा भ्रूणपोष खाते हैं। 7 नंबर में है आम। आम का क्या खाते हैं? मांसल और मध्य और फल भित्ति खा जाते
खाते हैं। उसके बाद 8 में है अंगूर, अंगूर के फल भित्ति और बीजांड आसन भी खाते हैं, बीजांड आसन भी खाते हैं। 9 में है टमाटर, टमाटर का भी फल भित्ति और बीजांड आसन भी खाते हैं। 10 में है नींबू, तो नींबू का अंतः फल भित्ति के रसधार भाग को हम लोग खाते हैं। उसके बाद 11 में है नाशपाती, नाशपाती में मांसल और पुष्पासन भाग को खाते हैं। 12 में है अमरूद, अमरूद का फल भित्ति, मध्य भित्ति और बीजारासन दो सभी खा जाते हैं। उसके बाद 13 में है कटहल, तो कटहल के खाते हैं सहपत, दरी, परिदलपुंज और बीज सभी खाते हैं। उसके बाद 14 में है सहतूत, सहतूत का परिदलपुंज खाते हैं। 15 में है खीरा, खीरा के मध्य फल भित्ति तथा अंत भित्ति भी खाया जाता है। 16 में है लौकी, तो लौकी का मध्य भित्ति तथा अंत भित्ति भी खाया जाता है। उसके बाद 17 में है मटर, तो मटर का भ्रूण खाते हैं, पूर्ण बीज भी खाया जाता है। उसके बाद 18 में है अनानास, अनानास के कौन सा भाग खाते हैं, सहपत्र और फल भित्ति खाया जाता है। 19 में है मक्का, तो मक्का का भ्रूण तथा भ्रूण कोष भी खाया जाता है। 21 में है 20 में है खरबूजा, तो खरबूज का कौन सा भाग खाते हैं, मध्य भित्ति तथा अंत भित्ति खाते हैं। 21 में है इमली, तो इमली का कौन सा भाग खाते हैं, मध्य भित्ति खाया जाता है। उसके बाद 22 में है सिंघाड़ा, सिंघाड़ा के बीज पत्र खाया जाता है। उसके बाद 23 में है भिंडी, तो भिंडी का पेरिकाप तथा बीज को खाया जाता है। 24 में है केला, तो केला में मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति को खाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो फिर से वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको सबको बाय बाय।